ये दूध वाली चाय है, ये ब्लैक टी है, ये लेमन टी है, ये ग्रीन टी है जो कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से फेमस है, और ये है माचा जो पूरी दुनिया में सुपर टी के नाम से बेची जा रही है। लेकिन सच क्या है, कौन सी चाय हेल्दी है और कौन सी सिर्फ कंफर्ट ड्रिंक है? आज हम चाय को टेस्ट से नहीं बल्कि साइंस से समझेंगे। इंडिया में हर रोज लगभग 100 करोड़ कप चाय पी जाती है, यानी हर इंडियन एवरेज 1 कप चाय डेली पी रहे हैं। ये नंबर सुनकर भी आपको इसका स्केल समझ नहीं आया होगा, इसलिए इमेजिन कीजिए इतनी चाय से 80 स्विमिंग पूल भर सकते हैं, और अगर इस चाय को ट्रांसपोर्ट करना हो तो लगभग 17,000 वाटर टैंकर की जरूरत पड़ेगी। मतलब समझिए, इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हर रीजन ने चाय को अपने क्लाइमेट, इंग्रेडिएंट और लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडिफाई किया है। नॉर्थ इंडिया में सबसे फेमस है मसाला चाय। यहाँ की ठंडी सर्दियों में अदरक, इलायची और दालचीनी वाली चाय बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है। कश्मीर में चाय बिल्कुल अलग होती है, यहाँ मिलती है कहवा, ग्रीन टी, सैफरॉन और आलमंड के साथ। लद्दाख और हिमालयन रीजन में लोग पीते हैं बटर टी। इसमें चाय के साथ बटर और सॉल्ट भी होता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। वेस्ट इंडिया यानी मुंबई और गुजरात में मिलती है कटिंग चाय, हाफ ग्लास चाय, क्योंकि यहाँ लोग दिन भर छोटे छोटे चाय ब्रेक्स लेते रहते हैं। ईस्ट इंडिया यानी कोलकाता और बंगाल में चाय का एक अलग स्टाइल फेमस है, लेबू चाय। इसमें ब्लैक टी में ऐड करते हैं लेमन और कभी कभी ब्लैक सॉल्ट। ये चाय ह्यूमिड वेदर में काफी रिफ्रेशिंग लगती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासकर आसाम और दार्जिलिंग, दुनिया के सबसे फेमस टी रीजन में से है। यहाँ लोग स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी पीना प्रेफर करते हैं, जो इंडिया की ज्यादातर चाय का बेस होती है। मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है, इंडिया भर में जो चाय पी जा रही है उसकी लीव्स अक्सर आसाम के गार्डन से आती हैं। साउथ इंडिया में चाय का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। यहाँ चाय को स्ट्रॉन्ग और फ्रोदी बनाया जाता है, और कभी कभी चाय को एक हाइट से गिराकर फोम बनाया जाता है, बिल्कुल फिल्टर कॉफी के जैसे। मतलब एक ही प्लांट से बनी चाय इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग आइडेंटिटी ले लेती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चाय की पत्तियां अक्सर नॉर्थ ईस्ट के चाय के बगानों से आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चाय में से आपकी बॉडी के लिए बेस्ट कौन सा होगा। चलिए अब चाय को साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की फेवरेट चाय, जो की है मिल्क टी। इस चाय में होती है 4 चीजें: चाय की पत्ती, दूध, चीनी और कुछ मसाले। अब अगर चाय को साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो टी लीव्स में सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। लेकिन चाय की प्रॉब्लम चाय नहीं बल्कि उसमें डाली हुई चीनी है। 1 कप चाय में लगभग 1 से 2 चम्मच चीनी होती है। मतलब अगर कोई आदमी दिन में 2 से 3 कप चाय पीता है तो वो लगभग 20 से 30 ग्राम शुगर पी रहा है। टी का एक और इफेक्ट होता है, टी में टैनिन्स होते हैं। ये टैनिन्स खाने से मिलने वाले आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए। मिल्क टी टेस्ट और कंफर्ट तो देता है, पर इसे डेली पीना हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब आते हैं ब्लैक टी पर। ब्लैक टी एक्चुअली वही चाय है जो मिल्क टी में यूज होती है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें मिल्क ऐड नहीं किया जाता। इस वजह से टी के नेचुरल कंपाउंड जैसे थियोफ्लेविन्स और थेरोबिगिन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, मेंटल अलर्टनेस और फोकस भी बढ़ता है, और इसमें एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ब्लैक टी में कैफीन भी होता है, लेकिन कॉफी से कम, इसलिए ब्लैक टी एक माइल्ड एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। और अगर हेल्थ के नजरिए से देखें तो ब्लैक टी मिल्क टी से ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि चाय में मिल्क ऐड करने से क्या होता है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन। कैसीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बाइंड करके इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं और मिल्क टी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं, बट टेस्ट और कंफर्ट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं लेमन टी की। ये बेसिकली ब्लैक टी ही होता है, बस इसमें नींबू ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती है। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, इसलिए लेमन टी एक तरह से टी के टैनिन इफेक्ट को बैलेंस करता है। टैनिन्स वही है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। लेमन टी पीने के और भी फायदे होते हैं, जैसे ये वेट लॉस में हेल्प करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है और मूड को रिफ्रेश करता है। अब आते हैं ग्रीन टी पर। ये चाय दुनिया भर में फेमस है एज ए हेल्थ ड्रिंक, और वेट लॉस के लिए लोग ग्रीन टी पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ग्रीन टी के प्लांट्स नॉर्मल सनलाइट में ग्रो करते हैं और फिर इसके लीव्स तोड़ लिए जाते हैं और उन्हें ड्राई करके ब्रीव किया जाता
है और आप इसे पानी में डालकर इसका एक्सट्रैक्ट पीते हो। ग्रीन टी में कैटेचिन्स और पॉलीफिनॉल्स जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। रेगुलर ग्रीन टी पीने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। इससे हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम होता है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, इसलिए वेट लॉस के लिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। ग्रीन टी से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। पर ग्रीन टी की एक प्रॉब्लम है, इसे कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद कैटेचिन्स की वजह से आपको एसिडिटी, नोजिया और स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चाय पर, माचा टी। लोग कहते हैं कि माचा टी ग्रीन टी से बेटर है। आखिर क्यों? माचा के लीव्स को हार्वेस्ट से 2-3 हफ्ते पहले शेड में ग्रो किया जाता है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है। इससे इसके लीव्स में क्लोरोफिल और न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं और इसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल से होता है। माचा में लीव्स को ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाया जाता है और माचा में आप पूरी लीफ कंज्यूम करते हो, इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। माचा पाउडर में स्मॉल अमाउंट डाइटरी फाइबर भी होता है जिससे कि कैफीन एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। चाय को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है और वो है कैफीन का बिहेवियर यानी फार्माकोकाइनेटिक्स। जब आप चाय पीते हो तो कैफीन तुरंत काम नहीं करता। इसका पीक इफेक्ट यानी इसका सबसे स्ट्रॉन्ग असर होता है 30 से 60 मिनट के अंदर। मतलब चाय पीने के आधे घंटे बाद आपको उसका रियल इफेक्ट फील होता है। एक और बात, कैफीन की हाफ लाइफ होती है लगभग 4 से 6 घंटे। यानी अगर आपने शाम 6 बजे चाय पी है तो रात 12 बजे तक भी लगभग 50% कैफीन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसलिए चाय पीने के टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है। सुबह के टाइम आप ग्रीन टी या माचा टी चूज कर सकते हो क्लीन एनर्जी और फोकस के लिए। दोपहर में ब्लैक टी जो अलर्टनेस और फोकस बढ़ाता है। शाम में लेमन या हर्बल टी जो कि लाइट, कामिंग और रिफ्रेशिंग होता है जिससे आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होती। और रात में कैफीन से दूर रहना ही बेस्ट है। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि ये एक टाइमिंग गेम है। अगर आप सही टाइम पर सही चाय चूज करते हो तो ये आपकी एनर्जी, स्लीप और फोकस तीनों को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन गलत टाइम पर वही चाय आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है और अगले दिन की एनर्जी को भी अफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।